आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम पहुंचे हैं मुबारकपुर, किराड़ी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, जहां जरूरतमंद परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। यहां रहने वाली सावित्री जी का जीवन एक संघर्ष की कहानी है। टूटी दीवारों और जर्जर छत के नीचे 2500 रुपए की पेंशन में किसी तरह गुजारा चल रहा है। आर्थिक तंगी ने जिंदगी को बेहद कठिन बना दिया है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम सावित्री जी के घर एक नई उम्मीद की किरण बनकर पहुंची है। खाद्य सामग्री और जरूरी सामान प्रदान किया गया। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंदों के जीवन में राहत और नई आशा की किरण बनती है और उनके जीवन को संवारती है। तो आइए देखते हैं सावित्री जी को अन्नपूर्णा मुहिम से क्या लाभ मिला। नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं किराड़ी विधानसभा में। ये गांव है मुबारकपुर डबास और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम आए हैं इस जगह पर और आपको दिखाते हैं उस परिवार के क्या हालात हैं और उनकी कितनी क्या ज़रूरतें हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो टीम है वो पहुंच चुकी है और उस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर निकल चुकी है। दर्शकों, बाहर की स्थिति घर की हम आपको दिखाते हैं। ये बाहर से घर आप देख सकते हैं। ये पूरा सामने की तरफ जो है पूरा घर में क्रैक आ रहा है और इसके ऊपर भी थोड़ा सा इन्होंने घर बना रखा है जिस पे टीन डाली हुई है। लोहे की जो टीन शेड है वो डला हुआ है। ये लोहे का जीना है और ये घर की स्थिति आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में ही यहाँ जो शौचालय बनी हुई है घर में एंट्री करते ही दरवाजे की जस्ट पास में ही है और गैप यहाँ पर बहुत कम है। बहुत छोटा सा ही शौचालय है और लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं इसकी जो दीवार है वो पूरी तरह से प्लास्टर इसका झड़ रहा है, जर्जर हो रही है। और इसी के अंदर थोड़ा सा आप आगे चलेंगे लेफ़्ट की तरफ तो आप देख सकते हैं ये किचन बनाया हुआ है उन्होंने। एक स्लैब इसमें निकली हुई है और यहाँ इन्होंने गैस रख रखी है। नीचे इनका जो किचन का सामान है वो देख सकते हैं आप। ये छोटा सा ही जुगाड़ बना रखा है। ये किचन के तौर पर इसको यूज़ कर रहे हैं। और थोड़ा सा और अंदर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये पहले शायद ये जीना होगा, चढ़ने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ होंगी, लेकिन अब ये बंद कर रखा है किसी कारण से। यहाँ सामान रखा हुआ है और आप सामने ऊपर देख सकते हैं ये दीवार में क्रैक आ रहा है। दीवार पूरी तरह से चटक गई है तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। घर की स्थिति काफ़ी जर्जर है अभी। अब हम इसके अंदर वाले कमरे में आपको दिखाना चाहेंगे। तो ये वो कमरा है अंदर का। छोटा सा जगह सामान रखने के लिए बनाया हुआ होता है वो है इस तरफ। और थोड़ा सा ये सामने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। ये एक अलमारी है, यहाँ एक लकड़ी की अलमारी है। इसमें कुछ कपड़े और अपनी बुक्स वगैरह जो सामान है वो घर का रखा हुआ है। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घर सावित्री जी का खुद का है, लेकिन अब इस घर की हालत काफी खराब हो चुकी है, क्योंकि इस घर में फिलहाल कोई कमाने वाला या घर को संभालने वाला सदस्य नहीं है। इसी वजह से सालों से बना यह घर अब जर्जर हो चुका है। और एक और कमरा है इनके पास, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। सामने की तरफ छोटा सा फ्रिज है। ये दीवार भी थोड़ा नीचे से ख़राब हो रही है और इसमें भी इन्होंने थोड़ा सा अपना पूजा स्थल वगैरह बनाया हुआ है। जगह जगह से जो प्लास्टर है पूरा उतरने को हो रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और ये जो मेन बात है वो आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, इस पूरे घर में क्रैक आ रही है। ये देखिए, यहाँ से पूरा घर चटका हुआ है ये। और
हो सकता है इसमें कोई हानि भी हो जाए, तो इस बात का भी बहुत खतरा है अभी इसमें। ये देखिए पूरी दीवार यहाँ से चटकी हुई है इस वक्त। तो अभी हम आपको इस घर के मुखिया से बात करते हैं कि उनको क्या समस्या है, कैसे उनके ऐसे हालात हुए, ये घर काफ़ी जर्जर है इस वक्त, और क्या 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 मजबूरियां हैं उनकी, क्या परेशानियां हैं, सभी अभी उनसे बात करेंगे परिवार के मुखिया से और जानेंगे। दर्शकों, घर के जो मुखिया हैं वो माता जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? सावित्री। माता जी, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं? हम 3 ही हैं, पोता पोती और एक मैं। इन बच्चों के जो माता पिता हैं वो वे खत्म हो रहे। कितना समय हो गया उनको? पापा ने तो इनका न 7 साल हो का 8वीं लगी, और मम्मी ने 34 साल लगी। अभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई? लड़की जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा है, इसने 10वीं पास करी, यही बाग करवाऊंगी। ठीक है जी। ये बताइए कि घर का गुजारा कैसे चलता है, कैसे आप लोग आप इनका पालन पोषण कैसे कर रहे हैं बच्चों का? जो कैसा है, ये किमी कोटे मिल जाए है, किमी का नाना थोड़े बहुत कर दे है, बस ये 2,500 मेरी पेंशन मिला है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे। 2,500 की पेंशन में ही आपको ये घर पूरा चलाना पड़ रहा है? कुछ का नाना 1-2 हजार भेज दिया आई महीने। अच्छा, नाना जी भेज देते हैं कुछ। माता जी ने बताया कि बच्चों के माँ बाप हैं वो काफ़ी पहले गुजर गए हैं, और सिर्फ माता जी ही हैं घर में जो पेंशन से या उनके नाना जी कुछ भेज देते हैं उससे ही खर्चा चला रहे हैं। लेकिन आज इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सच साहिब जी, मेरा नाम धीरज दास है जी। तो सर ये बताइए, इस परिवार की कैसे जानकारी हुई और क्या राहत इस बार संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको दी जा रही है? जी, इनके साइड में हमारे भगत अनुयायी जो गुरु जी से जुड़े हैं वो रहते हैं। उन्होंने आश्रम की टीम को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साइड में ऐसा ही परिवार है, एक बुजुर्ग लेडीज़ है, उनके 2 पोता पोती है बस, और घर में कमाने खाने लायक वाला कोई नहीं है। तो हमारी आश्रम से टीम आई, टीम ने वेरीफाई किया, वेरीफाई करके आज इनको हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा राशन किट पहुंचाई गई है जी। क्या कुछ राहत इस परिवार के लिए लेकर पहुंचे हैं? जी, आप जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा आज इनको 15 किलो आटा दिया गया है जी, जी 2.5 किलो आलू दिए गए जी, जी 2.5 किलो प्याज दिए गए हैं, जी 2.5 किलो चावल दिए गए जी, जी 2 किलो चीनी दी गई है, 1 लीटर सरसों का तेल दिया गया है जी, 1 अमूल का सूखा दूध का डिब्बा है जी, बेस्ट क्वालिटी का बच्चों के लिए। 4 प्रकार के मसाले दिए गए हैं, जिसमें हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है, धनिया पाउडर है, बेसन है, टाटा की चाय पत्ती है, और 4 प्रकार की दालें दी गई है, जिसमें जी चना दाल है, काले चने हैं, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, टाटा नमक है, नहाने के लिए साबुन दिया गया है जी, कपड़े धोने का सर्फ, कपड़े धोने का साबुन, और जी अचार दिया गया है। और इनको जी सर्दी का टाइम आ रहा है तो इनको 2 कंबल की जरूरत थी, तो इन्होंने बताया मैं कंबल चाहिए, तो आज इनको 2 कंबल दिए गए जी हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को खाद्य सामग्री में वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो एक परिवार की ज़रूरत होती है, जिसमें आटा, चीनी, चावल, दाल और सब्जियां भी, और जो भी चीज़ें हैं A to Z सभी दिया गया है। साथ के साथ ये 2 ब्लैंकेट्स भी इनको दिए गए हैं, सर्दी का टाइम आ रहा है, बच्चे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको 2 कंबल भी दिए गए हैं। चलिए अब उन माता जी से बात कर लेते हैं। माता जी, ये जो राहत सामग्री आपके लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, तो इससे आपको कितनी क्या राहत मिलेगी? राहत मिलेगी, टाइम पे मिलेगा तो भाई बच्चे खाएंगे। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली, और आज भरे भंडार।
अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो इसके अलावा आपको और कोई समस्या हो ऐसी जिससे अभी आप परेशान हैं? फिर बताओगे जैसा भी होगा। जी हाँ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या विचार रखना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, आप जिन्होंने आपकी सुनी और वो यहाँ पर घर पर आपके लिए राशन भेज दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ तो बहुत वो बड़ा मानेंगे कि जो हमारे इतना सारा लगा रहा है, इतने कराया है। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। ये जो राशन है आपको लगातार मिलता रहेगा, इस क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, मैं लगातार अपना एक बना के खा लेंगे, पेट भर जाएगा। दर्शकों, ये राहत सामग्री जो भेजी गई है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, इसकी आगे की क्या प्रक्रिया है वो जान लेते हैं। सच साहिब जी, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये कार्ड दिया जाएगा इनको। लो माता जी, ये कार्ड है, इस पे हमारे नंबर दिए गए हैं। इस नंबर पर राशन खत्म होने से 2 दिन पहले हमें संपर्क करके बता दें। और आपको राशन के अलावा किसी भी प्रकार की आर्थिक बीमारी वाली समस्या, किसी प्रकार भी कोई भी दिक्कत आए तो आप इन नंबर पर फोन करना, आपकी परेशानी बिल्कुल तुरंत प्रभाव से वो आपका समाधान किया जाएगा जी हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा। ये राहत सामग्री सिर्फ एक बार के लिए नहीं है, इस परिवार को जब भी जरूरत होगी, ये राशन खत्म हो जाएगा तो उसके लिए एक कार्ड दिया गया है। इस कार्ड में फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं उस टीम के जो ये राहत जगह जगह पहुंचा देते हैं। तो जैसे ही कॉल करेंगे अगले दिन इनके लिए राशन मुहैया करा दिया जाएगा। हमारे साथ यहाँ आस पड़ोस के लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार हैं उनके इस मुहिम के बारे में। क्या नाम है बहन जी आपका? ममता है जी, कहाँ रहते हैं आप? मुबारकपुर गांव में। तो ये जो मदद की है गई है संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा, क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है आप? हाँ जी, गुरु जी ने जो इन लोगों की हेल्प करी है उनका धन्यवाद बहुत बहुत। और इनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। ये माता जी तो बुजुर्ग हो चुकी है और इनके पोता पोती अभी छोटे हैं, इनके बहू बेटे रहे नहीं हैं। और गुरु जी अगर इनकी मदद करेंगे तो इनका थोड़ा सा काम चल जाएगा। जी बिल्कुल। और भी हमारे साथ एक और आंटी जी मौजूद हैं। हाँ जी आंटी जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे विचार हैं आपके गुरु जी के बारे में? को सत सत प्रणाम। देखो बहुत अच्छा किया इस बहन के लिए, क्यों बच्चे भी नादान है और ये भी 31 साल से विधवा हो रही है, और इनका लालन पोषण हो जाएगा और बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, जब भैया अपनी गृहस्थी ने संभाल लेंगे। इतना आप गुरु महाराज सारा देते रहे। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है, आप कहाँ रहते हैं? मैं इसी गली में रहती हूँ, उनके पड़ोस में। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बस यही कहना चाहूँगी कि गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छा किया इनके लिए। बहुत परेशान हो रखे थे ये। माता जी भी बहुत दिनों से बीमार है, इनको शुगर है, इनकी दवाइयों का खर्चा भी मतलब हो ही नहीं रहा था। हम देख रहे थे कि ये बार बार बीमार पड़ रही है, तो ये अब इनका बीमारी का भी खर्चा निकल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बच्चों के लिए भी अच्छा हो जाएगा भाई, उनके लिए पढ़ाई लिखाई का हो जाएगा, घर में खाने पीने का भी हो जाएगा। बच्चे भी अब बीमार रहने लग गए थे क्योंकि कमज़ोर हो गए थे, खाने पीने की कमी हो गई थी घर में, इस वजह से बच्चों पे भी असर हो रहा था। अब उनका भरपेट उनको खाना मिलेगा, बच्चे भी थोड़ा सही हो जाएंगे। ठीक है। और भाई मैं गुरु महाराज जी का धन्यवाद करती हूँ भाई, उन्होंने इनकी थोड़ा इन पे दया दिखाई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज की दया से इस परिवार का जो है अब गुजारा आसानी से हो जाएगा। माता जी की जो चिकित्सा है उसका भी प्रबंध किया जाएगा
संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ऐसे न्यूज़ दिल्ली। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600811 9268475242 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब